जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो एसएससी एमटीएस का पेपर 4 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों, ठीक है। गिने चुने 12-13 दिन बचे हुए दोस्तों, ठीक है। मैं आपके लिए लेके आऊं मॉडल पेपर नंबर 2, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप लोग ये क्लास अंत तक देखते हैं दोस्तों, तो क्लास से देखो आपको 80% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले स्टूडेंट भी इस क्लास को जरूर देखें, उनका भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी, बताइए। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन या फिर सत्य शोधक समाज। सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1875 में हुई थी। आप सभी को पता ही हो दोस्तों, किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने योग्य है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। दयानंद सरस्वती, ठीक है दोस्तों। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आपको आता है बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो रामकृष्ण मिशन, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। कोलकाता में हाँ, बंगाल में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। और किसने करी दोस्तों? ये भी नोट आप करके रख लो। किसने? स्वामी विवेकानंद, अपने गुरु राम परमहंस की याद में। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ये नाम भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, बताइए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या ओडिशा। मेरे भाई आपके लिए ये मॉडल पेपर बहुत जरूरी है। आपके पेपर दोस्तों 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं भाई, ठीक है। तो अगर सिलेक्शन लेना है दोस्तों, अगर वो वर्दी पाने का वो जुनून है आपके अंदर, तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहें और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आपको ये आइडिया, आपके माइंड में ये क्लियरिटी हो जाएगी कि पेपर कैसा आने वाला है आपके एग्जाम में। उत्तर प्रदेश अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। एक निश्चित कूट भाषा में ENVY को FMWX लिखा जाता है और ALAS को BKBR लिखा जाता है। तो उस कूट भाषा में बॉडी को क्या लिखा जाएगा, बताइए। शानदार है दोस्तों, बताएंगे आप लोग। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन अच्छे खासे आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, E आता है 5 पर, F आता है 6 पर। 5 से 6 यानी +1 हुआ है दोस्तों, ठीक है। 14 से 13 यानी -1 हुआ है यहाँ पे, ठीक है। V आता है 22 पर और W आता है 23 पर, +1 वापिस यहाँ पर हुआ है। और Y आता है 25 पर, X आता है 24 पर, -1 यहाँ पर भी हुआ। तो आपको पैटर्न पता चल चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वही लॉजिक इसके साथ लगेंगे। B आता है 2 नंबर पे, 2 में 1 जोड़ोगे 3 और 3 पे आता है C। तो ये D वाले ऑप्शन का कोई काम ही नहीं, क्योंकि D 4 नंबर पे आता है, ठीक है। अब O आता है 15 में, 15 में आपको एक माइनस करना है, माइनस करने पे 14 और 14 पे क्या आता है? N आता है। तो आंसर CN से स्टार्ट होगा, जो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर D में। तो आपको ऐसे ही एग्जाम में करना है दोस्तों, ऑप्शन की तरफ ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यक्षगान एक लोक नृत्य है मेरे भाई, जो किस राज्य से संबंधित है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्लास में मैं आपको दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना है तो यहाँ से 80% क्वेश्चन इसी पेपर से देखने को मिलने वाले हैं। तो पूरा पेपर अटेंड कर लो मेरे भाई। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? यक्षगान दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, कर्नाटक का फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बार बार एसएससी के थ्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो दोस्तों, इससे 1 घंटे पहले मैंने एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास अपलोड की है, ठीक है। आप भी उस क्लास को देख लेंगे तो आपका डबल रिवीजन हो जाएगा। उसमें मैंने 50-60 क्वेश्चन करवाए दोस्तों, आप वो क्लास भी देख सकते हैं, ठीक है। नील नदी का पानी किसमें गिरता है? भूमध्य सागर में, हिंद महासागर में, तांगानिका झील में या विक्टोरिया झील में, बताएंगे आप लोगों को। अगर देखो, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना बता सकते हैं आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर भूमध्य सागर होगा। देखो, क्लासेस इसी टाइम पर डेली चलेंगी। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लखिया प्रख्यात हैं, किस प्रख्यात कलाकार हैं? मतलब ये किस शास्त्रीय नृत्य के प्रख्यात कलाकार हैं, बताइए। ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी या कथक? सभी विद्यार्थी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए आप लोग, बताइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2-3 नाम यहां से करोगे। तो आप लोग अगर कथक टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं दोस्तों, ओडिसी आप लोग ध्यान रखेंगे, ओडिशा का क्लासिकल डांस है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ से, ठीक है। और ये जो मणिपुरी है दोस्तों, ये मणिपुर का क्लासिकल डांस है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। और ये जो कुचिपुड़ी है मेरे भाई, ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, ठीक है। यहाँ से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। स्टेट के नेम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि आपको पूछ लेगा कथक का संबंध किस राज्य से है, रिलेटेड वगैरह, ठीक है। तो ये केरल राज्य से है ना, कथक, सॉरी कथक यूपी का क्लासिकल डांस है। और कथकली पूछे तो आपको कहाँ का? केरल का टिक करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कि ये किसका क्लासिकल डांस है? यूपी का। यहाँ पे आप लिख लो दोस्तों, अलग पेन से लिख देता हूँ। 1 मिनट, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं हम, इसको हटा देते हैं। हाँ, तो आप यहाँ पे यूपी का क्लासिकल डांस है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर, ये बताइए इसका आंसर। लगता है पेज टर्न हो चुका है, एक काम करते हैं, इसको हटा, कहाँ क्या बोला? हाँ 6 के, अरे यार 7वां क्वेश्चन आएगा ना।
कहाँ गया भाई, मुझे लग रहा डिलीट हो गया, आप भी नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, 8 वाला क्वेश्चन देख लो आप लोग, ठीक है। चलिए ये 8 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, ठीक है। ये वाला बताइएगा, दिल्ली सल्तनत के निम्न में से किस वंश ने जौनपुर को अंततः दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में मिला लिया था। दोस्तों ये एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लोधी वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश या तुगलक वंश, सभी विद्यार्थी बताएं। तो दोस्तों लोधी वंश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। खासकर दोस्तों जब सिकंदर लोधी आया था तब, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये बताइएगा, देखो यहाँ पर आपको 2000 की जगह 20,000 करना है, माफी चाहूंगा, एक जीरो लगा लो यहाँ पे, ठीक है। हाँ अब सही है। दिशा ने वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 9 सालों में 20,000 रुपए का निवेश किया था, ठीक है, और उसको 33,500 रुपए की कुल धनराशि प्राप्त हुई टोटल। तो उसने कहा ब्याज की दर ज्ञात करिए। देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो आप इजीली कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी मतलब प्रिंसिपल रेट और टाइम, ठीक है, अपॉन में 100, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। अब आप देख पा रहे होंगे भाई, आपने 20,000 रुपए का निवेश किया था, वो आपको टोटल कितना प्राप्त हुआ, 33,500। कितना प्राप्त हुआ, 33,500। कितना ज्यादा प्राप्त हुआ, 13,500। यहाँ पे आप अंतर देख पा रहे होंगे। तो ये आपको ब्याज मिल गया। तो आप ये कहोगे गुरुजी मुझे 13,500 रुपए का क्या मिल चुका है, ब्याज मिल चुका है, ठीक है। अब मूलधन पूछ रहा है, मूलधन कितना, 20,000 है, ठीक है। दर कितना है, दर आपको पूछा है, समय दे रखा 9 साल का, और नीचे 100 लगा लेना फॉर्मूले का, ठीक है। अब सॉल्व कर लो। देखो 2 जीरो से यहां से ये 2 जीरो हटा लो, 2 जीरो से यहां से ये 2 जीरो हटा लो। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है क्या। देखो 9 दूनी 18, 18 बट्टे 5 आ जाएगा, 18 से भाग कर लो, कितनी बार आ जाएगा, 18 5 90, 18 108, 18 7 126, ये 0.7 बार जाएगा दोस्तों। 7.5% इसकी रेट आएगी, आप देख पाएंगे। आप 135 में 18 का भाग देंगे तो आपको यही देखने को मिलने वाला है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, जहां डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। लेकिन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग भी अगर कमेंट करेंगे तो आप बहुत सही लगेगा, अच्छा रहेगा दोस्तों, है ना। और आपसे एक निवेदन है दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। 19वीं शताब्दी का अगरिया समुदाय निम्न में से किस उद्योग से जुड़ा था, लौह उद्योग, कृषि उद्योग, काष्ठ उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग। तो आप ये कहोगे लौह उद्योग से जुड़ा था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, महाराष्ट्र, गुजरात, मिजोरम या तमिलनाडु। शानदार क्वेश्चन है। देखो दोस्तों जो 2011 की जनगणना है उसको अच्छे से याद कर लेना है। 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, 100% क्वेश्चन आएगा जनगणना से रिलेटेड, एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में। इसका आंसर आएगा मेरे भाई मिजोरम, आपको सी ऑप्शन को लॉक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कंवल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना या ओडिशा। सभी विद्यार्थी बताएं कमेंट करके। तो दोस्तों ये आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, सोनल मानसिंह निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार हैं, बताइए। कथक, ओडिसी, मणिपुरी या मोहिनी अट्टम, बताइए। देखो दोस्तों कथक मैं आपको बता चुका हूँ यूपी का है, ओडिशा बता चुका हूँ, मणिपुरी बता चुका हूँ, मोहिनी अट्टम और लिख लो ये केरल का है। देखो दोस्तों केरल एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस हैं, एक तो कथकली आपको ध्यान रखना और एक मोहिनी अट्टम, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछे कि एकमात्र उत्तर भारत का क्लासिकल डांस क्या, तो आपको कथक टिक करना है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ओडिसी होगा दोस्तों। ये सोनल मानसिंह का संबंध किससे है दोस्तों, ओडिसी से है दोस्तों, ठीक है, ओडिसी क्लासिकल डांस से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिलहाल निम्न में से कौन सा बौद्ध पुजारियों का निवास स्थान है दोस्तों, बताइए। देखो स्टैटिक जीके पर आपको पकड़ बनानी है क्योंकि क्वेश्चंस वहां से एग्जाम में पूछेगा अच्छे खासे, ठीक है। बताइए दोस्तों, पहला ऑप्शन चैत्य, दूसरा विहार, तीसरा स्तूप, चौथा स्तंभ। बताइए बौद्ध पुजारियों का निवास स्थान कौन सा है मेरे भाई। तो आप कहोगे विहार है, ऑप्शन नंबर बी को यहां से लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिलहाल अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताइएगा दोस्तों। शानदार क्वेश्चन है ये वाले। देखो इस सीरीज से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सी आता 3 नंबर पे, एफ आता 6 नंबर पे, +3 देखने को मिल रहा है, ठीक है। 6 और 3 9, +3 यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। 9 और 3 12, +3 यहाँ पर भी देखने को मिला, और 12 3 15, 15 पे ओ आता है, यानी आंसर हमारा ओ से स्टार्ट होने वाला है। देखो ओ से स्टार्ट एक ही ऑप्शन हो रहा है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ा, ठीक है। बाकी कुछ स्टूडेंट होते ना जो पूरा सॉल्व करने में लगे रहते, भाई ऑप्शन की तरफ भी ध्यान देखा करो। देखो अगर सिलेक्शन लेना है ना दोस्तों तो ऑप्शन की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि समय की बहुत इंपॉर्टेंस होती है एग्जाम में, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। तीजन बाई निम्न में से किस नृत्य से जुड़ी हैं, बताएंगे आप लोग। गरबा, घूमर, पंडवानी या बगुरुम्मा। देखो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो गरबा होता है तो गरबा कहाँ का फेमस है, गुजरात का फेमस है। कहाँ का है, गुजरात का। ये गरबा आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, गुजरात का, ठीक है। अगर मैं बात करूँ घूमर कहाँ का फेमस है दोस्तों, बताइए। घूमर नहीं तो दोस्तों राजस्थान का फेमस है, राजस्थान का, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल ये आपको टिक करना पंडवानी, पंडवानी दोस्तों गुजरात की दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिक्किम में प्रमुख रूप से लोसुंग महोत्सव निम्न में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है,
भील, खासी, भूटिया या कुरुम्बा? बताएंगे आप लोग। सिक्किम में प्रमुख रूप से लोसुंग महोत्सव निम्न में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो दो क्वेश्चन कवर हो गए। सबसे पहले ये जो लोसुंग महोत्सव है दोस्तों, ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये मेरा भाई सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन तो आपका यहां से कवर हुआ, और दूसरा ये जो नृत्य है दोस्तों, ये भूटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। यहां से दो क्वेश्चन कवर हुए एक क्वेश्चन से दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। मेरे भाई वीडियो पसंद आए तो आप सभी से निवेदन अनुरोध है, आप सभी के लिए क्लास है दोस्तों, मेहनत करिए आप लोग लिए, तो वीडियो को लाइक कर लेंगे सभी विद्यार्थी। मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश का आधिकारिक भाषा है? बताइए। चीन, भूटान, श्रीलंका या अफगानिस्तान? बताइएगा। देखो एसएससी जीडी कांस्टेबल वाली क्लास जरूर देख लेना जो मैंने 7 बजे अपलोड की थी, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर चीन हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखो अगर मैं यहीं पर संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात कर लूँ क्या, 1 मिनट लगेगा दोस्तों, इंपोर्टेंट करवा देता हूँ। देखो चीन के साथ भारत का कौन सा अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड अभ्यास। क्या होता है? हैंड इन हैंड अभ्यास। हैंड इन हैंड अभ्यास चीन के साथ होता है दोस्तों, ठीक है। भारत का और चीन के बीच में हैंड इन हैंड अभ्यास होता है दोस्तों, पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। श्रीलंका के साथ दोस्तों मित्र शक्ति अभ्यास होता है भारत का। कौन सा अभ्यास होता है? मित्र शक्ति अभ्यास। भारत और श्रीलंका के मध्य होते हैं मित्र शक्ति अभ्यास, ठीक है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए अभ्यास। ये स से सपेरा वाला स है, ठीक है। हाँ फिलहाल ऑप्शन ए टिक कर लेना आप लोग। ये शानदार क्वेश्चन है। जब किसी जल निकाय में बड़ी मात्रा में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है तो निम्न में से किस अम्ल के बनने के कारण पानी अम्लीय हो जाता है? कार्बोलिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, कार्बामिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल? बताएंगे आप लोग। जब किसी जल निकाय में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है तो निम्न में से किस अम्ल के बनने के कारण पानी अम्लीय हो जाता है? तो वो दोस्तों है कार्बोनिक अम्ल। कहाँ है भाई कार्बोनिक अम्ल? कार्बोनिक ये रहा बी वाले ऑप्शन में दोस्तों, ठीक है। तो आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलहाल क्वेश्चन 20 कह रहा है इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है दोस्तों? परिवर्ती, उदासीन, धनात्मक या ऋणात्मक? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, तो आपको इस पे डबल स्टार लगा लेने मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है मेरे भाई वो होता है दोस्तों ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर डी आपको यहां से लॉक करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता अनीता शर्मा डैश नृत्य शैली के प्रतिवादक है दोस्तों। बताइए। देखो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सत्रिया के बारे में बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले इसका संस्थापक पूछेगा आपसे, तो इसके संस्थापक कौन है दोस्तों वो मैं आपको लिखा देता हूँ। तो आप करेंगे शंकरदेव, श्रीमद शंकरदेव, यहाँ पे टिक करेंगे शंकरदेव, श्रीमद शंकरदेव। इसकी स्थापना दोस्तों सन 2000 में हुई थी, सन 2000। अगर आपको पूछ ले तो सन 2000 आपको टिक करके रखना है दोस्तों, ठीक है। तो सत्रिया है कहाँ का वो भी लिख लो दोस्तों। ये असम का है दोस्तों। कहाँ का? असम का फेमस है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सत्रिया जो लोग क्लासिकल डांस है ये किस राज्य में फेमस है दोस्तों? तो असम राज्य में फेमस है। आपको ये पॉइंट याद करके रखना है मेरे भाई, ठीक है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? अनीता शर्मा को कौन सा पुरस्कार मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है अनीता शर्मा का संबंध किस क्लासिकल डांस से, कहने का मतलब ये, ठीक है। बताइए आप लोग, बताएंगे दोस्तों आप लोग। देखो इनको जो पुरस्कार मिला है ना ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इनको जो पुरस्कार मिला है दोस्तों, ये पुरस्कार जो मिला है संगीत नाटक अकादमी का, ये 2014 में मिला है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और ये दोस्तों सत्रिया की ही है दोस्तों। अच्छा हुआ मैंने यही डिस्क्राइब किया दोस्तों क्योंकि सत्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका संबंध दोस्तों सत्रिया नृत्य से है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये बताइएगा प्रसिद्ध लोक नृत्य डोलचा नाच किस राज्य में किया जाता है? बताइए। बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र में ये किया जाता है। देखो दोस्तों महाराष्ट्र में पोवड़ा नृत्य भी किया जाता है। पोवड़ा हो गया, ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और भी जैसे पोवड़ा नृत्य का तमाशा नृत्य हो गया, तमाशा नृत्य भी दोस्तों आपको महाराष्ट्र में ही देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में ये पूछे जाते हैं पोवड़ा, तमाशा, ठीक है, धनगरी गाजा, ये सारे नृत्य पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और राजस्थान से ज्यादातर क्या पूछता है दोस्तों? राजस्थान से भी बता देता हूँ, 1 मिनट इसको मैं सही कर दूं। राजस्थान से क्या क्या पूछता है आपको एग्जामिनर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। हाँ, राजस्थान में दोस्तों आपको कालबेलिया नृत्य पूछता है। कालबेलिया दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कालबेलिया नृत्य। इसके दोस्तों इसी नृत्य को दोस्तों सपेरा नृत्य भी कहते हैं। इसी नृत्य को दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी को दोस्तों सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। सपेरा नृत्य, इसी को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी दोस्तों रेलवे में बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। अगर आप मध्य प्रदेश से देखना चाहें दोस्तों, जवारा नृत्य बहुत पूछा जाता है। जवारा और मटकी बहुत पूछे जाते हैं। फूलपति, लहंगा, ये सब पूछे जाते हैं। जवारा नृत्य आप ध्यान रख सकते हैं। और दोस्तों मटकी नृत्य ध्यान रख सकते हैं। मटकी नृत्य बहुत पूछा जाता है, ठीक है। फूलपति, लहंगा, ये सारे नृत्य आपको ध्यान रखने हैं मध्य प्रदेश के। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? मेरे भाई लगाइए लॉजिक।
देखो जब भी हम श्रृंखला वाले क्वेश्चन देखते हैं तो जब अपन को कुछ समझ में नहीं आता था अपन क्या क्या निंजा टेक्निक लगाते हैं कि हम तो डिफरेंस लेके करेंगे। लेकिन कुछ सीरीज वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो देखते ही माइंड में स्ट्राइक हो जाते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन यहाँ पर मल्टीप्लाई वाली सीरीज लग रही है, क्यों लग रही है? क्योंकि 9 से स्टार्ट हो रही है और डायरेक्ट कहाँ पे खत्म हो रही है 2193, यानी मल्टीप्लाई वाली सीरीज लग रही है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितने गुना दिख रहा है, यहाँ पे 2 गुना दिख रहा है, 9 दूनी 18 और -3 कर लो। ठीक है, यहाँ पर देखो 15 दूनी 30 कर लो और यहाँ पर +3 कर लो। ठीक है, यहाँ पर देखो गुणा 2 कर लो, गुणा 2 कर लो, कितना होता है 33 दूनी 66 होता है। देखो 9 दूनी 18, 15 दूनी 30 +3, यहाँ पे 3 गुना करना पड़ेगा यार, 3 गुना होगा यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पर मुझे लग रहा है गुणा 3 होगा। दोस्तों यहाँ पर गुणा 3 लग रहा है। यहाँ पर एक बार गुणा 3 करके देखते हैं कितना हो रहा है। कितना हो जाएगा गुणा 3 करने पर, +3 करना लास्ट में ना, तो +3 कर लेना लास्ट में यहाँ पे गुणा 3 करके। ठीक है, +3 तो नहीं होगा लेकिन कुछ और होगा। एक मत 33 दिया, कितना होता है 3 9 3 99 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 87 है, कितना हो रहा है +12 हो रहा है ना। हाँ +12 हो रहा है यहाँ पर +12 हो रहा है। और यहाँ पर देखिए क्या, अगला वाला नंबर देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर इसका 3 गुना करके देखिए क्या 7, हाँ 3 गुना कर, यहाँ पर भी 3 गुना करके देखते कितना आएगा। 5 या 15 5 कैरी 1 3 9 10 का 0 कैरी 1 7 21 2205 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना, वहाँ पे 2193 7 5 12, यहाँ पर भी दोस्तों प्लस -12 करना पड़ रहा है ना, -12 करना पड़ रहा है। तो ये कुछ लॉजिक लग रहा है, देखो आप देखेंगे तो ये कुछ लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे माइनस, वहाँ +12 है। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ लॉजिक लग रहा है अगर आप यहाँ पे लगा के देखेंगे तो। अगर दोस्तों आप ऑप्शन की तरफ नजर देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 87 को 3 से गुणा करने पर ये सारे ऑप्शन नजदीक में दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी 3 से ही गुणा होगा। दोस्तों यहाँ पर भी 3 से ही गुणा होगा। दोस्तों 87 को जब आप 3 से गुणा करोगे कितना आएगा, 7 21 की 1 कैरी 2 और 8 24 और 2 23, यार 231 के समथिंग कौन सा पास में ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप इसमें दोस्तों 12 प्लस करते हो तो कितना हो जाएगा, अगर 12 प्लस करते हो इसमें, अगर आप 12 प्लस करते हो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 1 4 और 243 के समथिंग एक भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इसमें से 12 घटा के देखते हो तो, अगर आप 231 में से यहीं पर अगर 12 घटा के देखते हो तो कितना आ रहा है, 11 में से 2 9 घटाया 9 आ रहा है का एक। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं लग रहा अपन को, कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या? देखो गुणा वाला मुझे लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे गुणा वाला पैटर्न ही नहीं लग रहा है, गुणा वाला पैटर्न ही लग रहा है मुझे लग रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला पैटर्न ही नहीं लग रहा है। अपन एक बार काम करते, कुछ नहीं समझ में आया तो अपन को कौन सा हथियार अपना ना, डिफरेंस वाला अपना लेते हैं दोस्तों। गुणा वाला मुझे लग रहा है लॉजिक नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं अपन यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, +6 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर +13 का यहाँ पर कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, +18 देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगले अगले वाले में कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, +54 दिख रहा है, +54 देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे दोस्तों ये इसका कितना, ये देख पा रहे हो टेबल लग रही है, इसका 3 गुना है, ये भी इसका 3 गुना है। ठीक है, अगला नंबर जो आएगा वो इसका 3 गुना होकर आएगा, 3 गुना होकर आएगा लग रहा है मुझे, 3 का गुना देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पर डिफरेंस 54 आ रहा है तो 54 का 3 गुना कर लो, लग रहा है 162 के समथिंग आ रहा है। कितना आ रहा है, 162 आ रहा है यहाँ पे, चार है ना, 54 3 162 तो होता है, 162 आ रहा है। और 162 में आपको 87 प्लस कर देना है। ठीक है, तो कितना प्लस करना है, 87 आपको प्लस करना है। ठीक है, तो 162 यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें 87 प्लस कर लेंगे। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे देख पा रहे हो 7 और 2 9 8 24, हाँ बिल्कुल ये वाला पैटर्न लग गया। माफी चाहूंगा दोस्तों इसके लिए, मैंने मल्टीप्लाई वाला पैटर्न लगाया था, इसके लिए माफी चाहूंगा, हमली रिक्वेस्ट माफी चाहूंगा आप सभी से। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न लग रहा है। जब दोस्तों जब आपको सीरीज समझ में नहीं आया तो आपको डिफरेंस लेके काम चला लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप टिक करेंगे। ठीक है, माफी चाहूंगा इसके लिए, मैंने थोड़ा वो मल्टीप्लाई वाला लगा दिया कंसेप्ट दोस्तों। ठीक है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए पद्म विभूषण 2000 का प्राप्तकर्ता कौन है दोस्तों, बताइए। सन 2000 में इनको पद्म विभूषण मिला था। पंडित जसराज, केलूचरण महापात्र, टी बाला सरस्वती या हरिप्रसाद चौरसिया। तो आंसर आएगा केलूचरण महापात्र, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपको लॉक कर लेना है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 किससे संबंधित है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का अधिकार, बताइए दोस्तों, बताएंगे आप लोग। बाकी समानता वगैरह ये तो 14 से 15 14 वाले अधिकार है ना, ये वाला 14 से स्टार्ट होता है आर्टिकल। ठीक है, तो फिलहाल डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न बताइएगा, शानदार है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। मित्र मेला डैश द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था, खुदीराम बोस के द्वारा, भूपेंद्रनाथ बोस के द्वारा, विनायक दामोदर के द्वारा या शिशिर कुमार बोस के द्वारा। तो आंसर आएगा विनायक दामोदर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल, निम्न में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल खेला गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके ही प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन लिया है। आप देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही है। ईडन गार्डन, वानखेड़े स्टेडियम, डीवीआई पाटिल स्टेडियम या फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाई वानखेड़े स्टेडियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक नोटबुक, दोस्तों ये क्वेश्चन शानदार है और पेशेंस बनाए रखना है यहाँ पे आपको। ठीक है, एक नोटबुक है जो 12% के लाभ पर बेची गई है। अगर 28% में बेची होती तो ठीक है
12% के लाभ पर 28 रुपये में बेची है, ठीक है। यदि इसे 26.25 में बेचा जाता है तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, अगर मैं कहूँ दोस्तों ये क्या दोस्तों सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करना है। देखो 28 रुपये में आपको यहाँ पे कोई सामान आपने बेचा है तो आपको कितने का लाभ हुआ, 12% का। तो कितने का लाभ हुआ दोस्तों, 12% का, ठीक है। तो आप ये कितने कहोगे, इसको 112% यहाँ पे मान आ गया, ठीक है। तो आपको 100% से यहाँ पे मान निकालना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप 100% का मान निकाल दोगे दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे 28 का 4 गुना है ना, 28 चौके 112, क्योंकि 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, और 4 से इसको भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 25 रुपये। यानी 25 रुपये का सामान था, लास्ट में आपने कितने बेचा, इसको यहाँ पे और दे रखा है 26.25 में, कितने में, 26.25 रुपये में, ठीक है। तो आपको कितने रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1.25 का देखने को मिल रहा है, 1.25 का प्रॉफिट देखने को मिला है दोस्तों, 0.25, ठीक है। किसके ऊपर देखने को मिला, 25 रुपये के ऊपर, और आपको वैल्यू प्रतिशत में चाहिए, ठीक है। हाँ, अब आप देख पाएंगे पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, कितना आएगा, नीचे 100 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखो 100 से ये 100 जाएगा और 25 पंचे 125, तो ओवरऑल 5% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बताइए किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में। सबसे पहले दोस्तों आपको एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकाल लेनी है इस वाली लाइन से। एक नोटबुक 12% के लाभ पर 28 रुपये में बेची गई, यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे, फिर उस कॉस्ट प्राइस को इस सेलिंग प्राइस से कंपेयर करोगे, उस मतलब क्रय मूल्य को इस विक्रय मूल्य से कंपेयर करोगे, आपको साफ साफ पता चल जाएगा प्रॉफिट हो रहा है 1.25 का, ठीक है दोस्तों। तो इजी है, अगर आपको अभी भी समझ में ना आया हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस वर्ष में बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, 1902, 1856, 1872, 1929। बताइए, एक क्वेश्चन आज आपको मैं होमवर्क में भी दूंगा दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का होमवर्क में दूंगा, कैलकुलेटिव, ठीक है, मजा आएगा। बताइए दोस्तों, इसका आंसर 1900 अगर 29 आप टिक करें तो बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग द्वारा परास्त अंतिम चालुक्य शासक कौन था। बताइए, कीर्तिवर्मन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या पुलकेशिन द्वितीय। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है पुलकेशिन द्वितीय 2 बार आ गया है, इसको 1 बार हटा लेंगे। फिलहाल इसका जो आंसर रहेगा मेरे भाई वो कीर्तिवर्मन द्वितीय रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का दोस्तों, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं आप लोगों को, करना जरूर दोस्तों, आपके मैं कमेंट देखूंगा दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं चक्रवृद्धि ब्याज, ताकि हिंदी वाले भी समझ जाएंगे अच्छे से, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वाला एक क्वेश्चन दे देता हूं दोस्तों, ठीक है। आप लोग करके बताना, ठीक है दोस्तों। हाँ, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे सही कर लो, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे आप लोग। देखो मैं आपको यहाँ पे पहले क्या दे रहा हूँ, मूलधन दे रहा हूँ, मूलधन दे रखा है दोस्तों आप लोगों को 5,000 रुपये का, कितने रुपए का, 5,000 रुपये का, ठीक है। और जो दर दे रखी है दोस्तों, दर दे रखी है मैंने 5% की, कितने की, 5% की दोस्तों, ठीक है। 5% छोड़ो, आप 10% ले लो, क्वेश्चन शानदार दूंगा आपको, ठीक है। 10% दर है दोस्तों, ठीक है। हाँ, और समय दे रखा आपको 2 साल, समय दे रखा दोस्तों, कितना दूँ हाँ, समय है दोस्तों आपके पास 1.5 साल का, समय है 1.5 साल का, टाइम कितना, 1.5 साल का, ठीक है। अब ये कंसेप्ट आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सीआई निकालना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। लेकिन कंसेप्ट कौन सा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पेशली, ये वाला कंसेप्ट हाफ ईयरली वाला है, छमाही वाला, हाफ ईयरली वाला केस है, ये मुझे करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट को वॉच करूंगा दोस्तों, ठीक है। अर्धवार्षिक वाला केस है, यहाँ पे लिख दो छमाही, हिंदी वाले सुन लेना, छमाही वाला केस है, छमाही। इसको और लिखना चाहो तो अर्धवार्षिक, ये वो वाला केस है। आप लोग मुझे इसका आंसर करके बताइएगा दोस्तों, देखते कितने स्टूडेंट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे दोस्तों, ठीक है। आपको हाफ ईयरली का थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ। हाफ ईयरली के कंसेप्ट में क्या होता है, जो दर होती है वो आधी हो जाती है और समय हो जाता है दुगना। उस केस में आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने यहाँ तक लास्ट तक क्लास को देखा है ना, तो वही स्टूडेंट इसका आंसर कर पाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन मेरे भाई मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों। आज हमारा ये मॉडल पेपर दूसरा था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं मेरे भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। और आपके काम की चीज़ कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी रिवीजन के लिए, तो मेरे भाई मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो पीडीएफ मिलने वाली है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत ज्वाइन करो, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों अभी तक यूट्यूब पे हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी की पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी दोस्तों, ठीक है।
ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इससे 1 घंटे पहले मैंने एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास अपलोड की थी दोस्तों, उसमें भी 50 क्वेश्चन है उसमें तो, ठीक है। वो भी क्लास अगर आप लोग देख लेंगे तो आपका ही बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जीके जीएस का जो पोर्शन है ना दोस्तों, एसएससी एमटीएस और जीडी कांस्टेबल में बिल्कुल सेम ही रहता है लेवल का, ठीक है। तो आप वहां से और भी रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।